हेलो फ्रेंड्स। तो सीटेट दिसंबर के लिए हम मेगा प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आज पहला सीडीपी के लिए है और हमने टारगेट रखा है 30/30 का। जैसे कि आपको पता है कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं और उसमें 30 नंबर के ही होते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग होता नहीं है। आप ये सब आपको पता ही होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, तो अगर आप जिस मीडियम के हैं आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक सीमा है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के विषय में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है, यह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं रखता है, पहले तो ये गलत होगा, इसको ध्यान में रखता है। अगला पॉइंट है, यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अधिक जोर देता है। तो भाषा की भूमिका पर अधिक जोर नहीं देता है। अगला पॉइंट है, यह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका पर ध्यान नहीं रखता है। ठीक है, तो ध्यान रखता है, ऑप्शन ए भी गलत है, ए भी गलत हो रहा है। तो ऑप्शन 4 ऑब्वियसली आपका सही होना चाहिए। तो यह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। ठीक है, तो पहला आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यक्रम सीखने की अपेक्षाएं, ब्रैकेट खाली स्थान है, इसमें एक शब्द भरने में समान है, जबकि यहाँ पे भी रिक्त स्थान दिया गया, इसमें भी एक शब्द भरना है। यहाँ पे दो दो शब्द दिए गए, इसमें से आपको फिल करना है। तो समावेशन के संदर्भ में पाठ्यक्रम सीखने की अपेक्षाएं संशोधन में समान है, जबकि समायोजन में भिन्न है, ये गलत है। अपेक्षाएं संवर्धन में समान है, जबकि त्वरण में, ये भी गलत हो जाएगा। त्वरण और समृद्धि, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे समायोजन के संदर्भ में पाठ्यक्रम सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है, जबकि संशोधन में भिन्न है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगले पॉइंट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण हानि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो श्रवण बाधित सभी बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। श्रवण दोष बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये सही लग रहा है। बच्चे के पास तेज आवाज करके बच्चे की सुनने की क्षमता का विश्वसनीय परीक्षण किया जा सकता है, नहीं, तेज आवाज करके नहीं किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा आपका। श्रवण दोष हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होता है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेट उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जिनके आधार पर प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पर कक्षा के छात्रों से भिन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसका जोड़ा भी बनाना है कि कौन से इसमें सही है। समझ की उन्नत गहराई, सीखने की तेज गति, समझने के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, तीव्र शारीरिक विकास। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेट उन विशेषताओं को सही ढंग से उल्लेख करता है जिनके आधार पर प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पर कक्षा के अन्य छात्रों से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन आ रहा है कि तीव्र शारीरिक विकास से कोई लेना देना नहीं है, तो जिस जिस ऑप्शन में डी है उसको आप काट दीजिए, तो आपका तीसरा गलत हो जाएगा। और समझने के लिए दूसरों पर अधिक, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो दूसरों पर अधिक निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी आप गलत हो जाएगा। तो जो हाँ जहाँ जहाँ आपका सी है वो गलत हो जाएगा, इसमें भी सी गलत हो जाएगा, आपका बचेगा बी वाला ऑप्शन। तो ए और बी हो जाएगा। समझ गहराई उनके होती है, सीखने की तेज गति होती है, तो जो प्रतिभाशाली होते हैं बच्चे उनकी ये विशेषता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है, हर साल 7वीं कक्षा की शिक्षिका लता एक महिला गणित प्रोफेसर और एक
पुरुष नर्स को उन क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण है लिंग भेद जन्मजात होता है और समाज के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। ये सच है लेकिन आर गलत है। देखिए इसमें तो जन्मजात लिंग भेद जन्मजात होता है, ऐसा कोई वो नहीं है। समाज के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है, समाज के माध्यम से ही प्राप्त होता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ये सच है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 2 सही है। दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है। ये और आर दोनों सत्य हैं, आर आपका सत्य है ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है मगर उसका जो कारण है वो गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है, प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें नहीं पूछा था, हमें निगेटिव चीज लेना है। ज्ञान व्यक्तिपरक है। ठीक है। प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, नहीं आंतरिक रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ज्ञान बहुलवादी और अनेक है, तो ये जो आपका तीसरा है गलत है और यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आलोचनात्मक सोच में साक्ष्य की क्या भूमिका है। ठीक है, साक्ष्य की भूमिका पूछ रहा है। तो साक्ष्य के बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। साक्ष्य के बिना विश्लेषण को स्वीकार किया जाना चाहिए। साक्ष्य का मूल्यांकन तार्किक एवं व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। साक्ष्य आलोचनात्मक सोच के लिए अप्रासंगिक है, नहीं। व्यक्तिगत राय के पक्ष में साक्ष्यों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। साक्ष्य को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, बिना विश्लेषण के स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले हमें उसे विश्लेषण करना है फिर स्वीकार करना है। तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सुधार विकल्प चुनें। यानी जो सही विकल्प है उसको चुनना है। कथन है जिन पियागेट और लेवास्की बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण में भिन्न है। ठीक है, सही है। खोज सीखने में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और छात्र अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। ये सच है लेकिन आर गलत है, ये गलत है। ए और आर दोनों गलत है, ये भी गलत है। ये और दोनों सत्य हैं और आर सही का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में छात्र, ऑप्शन है ज्यादा सवाल मत पूछो, शिक्षक से प्रश्न पूछें, एक दूसरे से प्रश्न पूछें, खुद से सवाल करें। इसमें सही विकल्प चुनना है। तो देखिए शिक्षक से ज्यादा सवाल मत पूछो। पहले तो प्रगतिशील कक्षा है तो उसमें सवाल जो भी करना है बच्चों को उस पर रोका नहीं जा सकता, तो पहला ही ऑप्शन गलत आ जा रहा है। तो ए वाला ऑप्शन तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें क्या है, शिक्षक से प्रश्न बिल्कुल पूछ सकते हैं, एक दूसरे से प्रश्न अपने सहपाठी से प्रश्न पूछ सकते हैं, खुद से सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। दावा क्या है कि बच्चों के बीच विकास दर में काफी भिन्नताएं मौजूद हैं। कारण है इसका आनुवंशिकता और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया के लिए विकास संबंधी अंतर एक अपरिहार्य परिणाम है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ए और आर दोनों सत्य है जटिल अंतःक्रिया के लिए, और आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, गलत हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर गलत, आर गलत नहीं है। ए और आर दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही का
सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल माहौल से वंचित हैं, उन्हें जीवन में बाद में भाषा चुनने में कुछ कठिनाई होती है। तो ये पहला, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं, जटिल रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं, गलत है। भाषा का विकास पूर्णतः अनुवांशिक पर निर्भर है, पूर्णतः तो निर्भर नहीं है, अनुवांशिक है मगर पूर्णतः नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास अव्यवस्थित एवं अप्रत्याशित होता है, तो अव्यवस्थित तो होता नहीं है, एक क्रम में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाषा के विकास का संवेदनशील काल होता है, ठीक है, तो भाषा के विकास का संवेदनशील काल होता है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सामवेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है, छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण और वर्गीकरण। तो पहली बात है कि समावेशी शिक्षा में पृथक्करण किया नहीं जाता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, तो केवल शब्द आ रहा है, ये तो पहले ही निगेटिव हो जाता है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में लचीलापन है, आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पे सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम कैसे हो सकता है, क्योंकि वो समवयसी शिक्षा है, इसमें अलग अलग तरीके के बच्चे होंगे, सबका लेवल अलग होगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे 2 रिक्त स्थान दिया गया है, इसमें फिल करना है। तो विकास एक प्रक्रिया है जो से शुरू होती है, तो विकास एक निरंतर जीवन भर प्रक्रिया है जो गर्भाधारण से के समय से शुरू होती है, ये तो बिल्कुल सही हो रहा है। जीवन भर निरंतर चलने वाला पर जन्म पर नहीं होता है, गर्भाधारण से शुरू होता है, ये कट जाएगा। बचपन के दौरान प्रक्रिया, विकास बचपन से नहीं शुरू होता है, बहुत पहले से शुरू हो जाता है। बचपन के दौरान प्रक्रिया जन्म पर नहीं होता है, गर्भाधारण से होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विकास एक निरंतर जीवन भर प्रक्रिया है जो गर्भधारण के समय से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए, एक बच्चे को गेंद पकड़ना सीखने से पहले कुछ न्यूरोमीटर परिपक्वता होनी चाहिए, कारण है सीखना विकास पर निर्भर है। सही विकल्प को चुनना है, ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सीखना विकास पर निर्भर है, ये तो सही है, तो ये मुझे सही लग रहा है। ए और आर दोनों सत्य, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, गलत है। आर गलत नहीं है, आर सही है, तो गलत हो जाएगा। दोनों गलत दे रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न एजेंसियों के बीच संबंध होते हैं, तो समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो जटिल किसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये है एजेंसियों के बीच संबंध होता है, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण संबंध होता है, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन इलिमिनेट करके करेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ रिक्त स्थान है, आगे है, अवस्था में बच्चे मूर्ख समस्याओं को तार्किक तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक रूप से सोचने में कठिनाई होती है, ठीक है, तो ये अवस्था पूछ रहा है, तो संवेदी परक होता नहीं है, पूर्व क्रियात्मक तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मूर्व सक्रियात्मक ही होगा, औपचारिक होगा नहीं, ठीक है, तो जो मूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो तार्किक तरीके से हल कर सकते हैं और काल्पनिक रूप से सोचने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है,
जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सार्थक रूप से सीखते हैं उत्तेजना और प्रतिक्रिया की कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं। जब पुरस्कार और सजा की पेशकश की गई है, यहाँ पे उनके पुरस्कार और सजा की बात करते नहीं है जीन पियाजे। जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं और स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं, नियंत्रण लेना नहीं है, बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने देना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्व आरंभ की गई गतिविधियां और खोज के माध्यम से, तो खोज के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चरणों के अनुसार चरणों के अनुक्रम के बारे में पियाजे के प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। पहला है संज्ञानात्मक परिवर्तन के सभी पहलू एक समान पाठ्यक्रम का पालन करते हुए एकीकृत तरीके से बदल सकते हैं। चरणों को छोड़ा जा सकता है, चरण एक निश्चित क्रम में होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो गलत होगा वही है, इसमें कथन सही नहीं है। तो पहला भी सही है, चरण छोड़ा नहीं जा सकता है, ये गलत है, और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चरण सार्वभौमिक है, ऐसा माना जाता है कि वे हर जगह बच्चों की विशेषता रखते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछा है। हमें प्रश्न में ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को चाहिए अनेक दृष्टिकोण स्वीकार करें, चर्चाओं को हतोत्साहित करना नहीं है बच्चों को, असहमति के प्रति असहिष्णु है, असहमति की कोई बात ही नहीं है इसमें, अभिसारी सोच पर जोर दिया, अभिसारी नहीं अपसारी सोच पर जोर दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनेक दृष्टिकोण स्वीकार करें, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दर्शन और अभ्यास के रूप में समावेशन विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है भाषाई विविधता, लिंग विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, क्षमता और विकलांगता। अब इसमें कौन सा सही है उसको जोड़ा बनाना है, तो इसमें भाषाई विविधता होता है, लिंग विविधता भी होता है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भी होता है, क्षमता और विकलांगता होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति है। शिक्षण गतिविधियों को विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में जोड़े, स्थानीय भाषा में अभिव्यक्ति को खारिज करें, खारिज नहीं करना है तो उसको प्रोत्साहित करना है, तो आपका गलत हो जाएगा। उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करें, अनिवार्य ये भी गलत हो जाएगा, ट्यूशन की कोई बात ही नहीं है। बार बार अभ्यास के माध्यम से स्कूल ज्ञान के पुनरुत्थान पुनरुत्पादन पर ध्यान दें, ठीक है, ये भी गलत है। तो आपका जो सही है, शिक्षण गतिविधियों को शिक्षार्थियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में जोड़े, ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, दावा है समस्या समाधान सिखाते समय शिक्षकों को बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, शब्दों को बहुत ध्यान से देखना है। मेटाकॉग्निटिव क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है, सही विकल्प को चुनना है। देखिए पहले तो यहाँ पे हतोत्साहित करने के लिए बोल रहा है, तो ऑप्शन जो ए है आपका गलत होगा, तो पहले देख लीजिए किसमें गलत है। ए और आर दोनों सत्य हैं, ए वाला कट हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य, ए भी आपका कट हो जाएगा क्योंकि ए गलत है। तीसरे में क्या है, ए सच है, ए सच नहीं है, ए गलत है, तो ए भी गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, ठीक है, तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पहले ही देख लेना है और एलिमिनेट करके आपको सही आंसर तक पहुंच जाना है। अगला प्रश्न है, दावा है
ये शिक्षकों को मध्य विद्यालयों के छात्रों को सटीक रूप से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या, कैसे और कब सीखना है। कारण, मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने सीखने को स्व विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो पहले ही रीजन जो कारण है वो आपको गलत हो गया। तो आपको देखिए पहले जो आपका कारण वाला है गलत कहाँ कहाँ है। तो आर का सही का स्पष्टीकरण कर नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य सत्य नहीं है, आर आपका गलत है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर गलत है, ठीक है, तो आर गलत है, ए भी ठीक है, ए और आर दोनों गलत है। अब देखते हैं ए के बारे में। शिक्षकों को मध्य विद्यालयों के छात्रों को सटीक रूप से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, इसमें क्या, कैसे और कब सीखना है। तो वो बच्चों को बताएंगे नहीं कि क्या करना, बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखेंगे, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग्यता को बीच में रिक्त स्थान है को असफलता के समान के रूप में सोचना छात्रों को और अधिक अभ्यास करके कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। स्थिर, योग्यता को स्थिर को असफलता के समान, तो स्थिर होगा नहीं। वृद्धिशील, अपमानजनक, अपमानजनक होगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका 4 आपका सही हो जाएगा कि योग्यता को वृद्धिशील को असफलता के समान सीखने के अवसर के रूप में सोचना छात्रों को और अधिक प्रयास करने की, कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। छात्र को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, बिल्कुल सही है। छात्रों की आयु के हिसाब से बच्चे सीखते हैं। किसी अवधारणा को सीखने के लिए शैक्षिक रणनीति और रणनीति बहुत आवश्यक है। छात्रों की क्षमता के बारे में शिक्षक की मान्यताएं, ये भी सही है, तो आपका जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पहले रिक्त स्थान दिया है, से जूझ रहे छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो बहुत ही फेमस है, डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं, ये सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया जो होता है लेखन संबंधी होता है, और डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने से संबंधित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक है, दृष्टि की सहायता के लिए पूछ रहा है। बड़े प्रिंटर वाली वर्कशीट, आवाज सक्रिय कंप्यूटर, तो ये तो होना नहीं चाहिए। कैलकुलेटर, इससे कोई मतलब नहीं। आवर्धक कांच, दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक है, तो आवर्धक कांच होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान संबंधी विशेषताओं में शामिल है, तो क्या क्या शामिल है। बच्चों का लचीलापन, ठीक है, प्रवाह और मौलिकता है, ठीक है, उच्च बौद्धिकता, सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता, सरल कार्यों और कम जोखिम लेते नहीं है, तो गलत है। अभिसारी एवं कठोर सोच, अपसारी सोच होना चाहिए, अभिसारी नहीं होना चाहिए, तो गलत है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सीखने के लिए यूनिवर्सल डिजाइन के सफल कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कई तरीके महत्वपूर्ण हैं, तो इसमें प्रतिनिधित्व, क्रिया, सगाई, एंगेजमेंट, लेमनी, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करता है? बाधा उत्पन्न करने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन है प्रतिवादी रणनीति पर काम करना, ये बाधा उत्पन्न नहीं करता है। कार्यात्मक स्थिरता, स्थिरता तो बिल्कुल बाधा उत्पन्न करता है, तो ये हो सकता है। प्रतिक्रिया सेट, तो और इसको भी रखते हैं सादृश्य सोच, सोच तो होना चाहिए। तो आप देखते हैं फोर्थ वाला एक कट जाएगा, एक कट जाएगा। ऑप्शन ए किसमें है? ऑप्शन ए यहाँ पे, तो भी कट जाएगा। बचा कौन है? ओनली सी। तो 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर चुके हैं और कल फिर हम अगेन 30 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।